इधर बिहार बोर्ड ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। इंटर परीक्षा के 29 दिन बाद ही 13,46,000 छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार का रिजल्ट 80.15% रहा, जिसमें कई छात्रों ने कमाल किया है। गोपालगंज के संगम राज इंटर आर्ट्स के टॉपर हैं। उन्होंने कहा कि परिवार और शिक्षकों के सहयोग से उन्हें सफलता हासिल हुई। संगम राज के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के बावजूद संगम राज ने खुद कड़ी मेहनत की और कामयाबी हासिल की। आगे चलकर संगम राज आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और गोपालगंज के संगम राज पूरे बिहार में इंटर आर्ट्स में टॉपर हुए हैं। अभी हम मौजूद है संगम के घर पर और संगम की स्टोरी जो है वो बेहद दिलचस्प है और ख़ास है। संगम के पिता पेशे से एक ई रिक्शा के चालक है। रिक्शा चलाकर जो है पूरे परिवार की भरण पोषण करते हैं और संगम की पढ़ाई का भी खर्च उठाते हैं। हम उसी ई रिक्शे पर आपको दिखाएंगे और संगम से बात करेंगे कि क्या कुछ उनके सक्सेस के पीछे स्टोरी है। ये संगम है, देख सकते हैं। मैं संगम के जो ई रिक्शा पर हम भी बैठ गए, जो इनके पिताजी है। संगम, बहुत बहुत आपको बधाई, आपने इंटरमीडिएट में पास किया। संगम, ये सफलता के पीछे कहानी क्या है? सर, हर एक सफलता के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी होती है। तो आज मैं कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ 482 अंकों के साथ। तो मेरी मेहनत तो मेरी सफलता में थी ही, परंतु उसके पीछे मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो ईश्वर, जो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत दिया। और साथ ही मैंने अभी जो भी बातें कही गुरुजन या माता पिता। संगम, आपकी इंटरव्यू भी हुई होगी, तो क्या इंटरव्यू कब हुआ, कैसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछे गए? इंटरव्यू में वही सवाल पूछे गए। सवाल बुक से भी थे और आउट ऑफ सिलेबस भी थे। वहाँ जांचना था कि बच्चा वही है ना जो परीक्षा में लिखा है, और साथ ही साथ बच्चा जानता है कि नहीं, और साथ ही साथ बच्चा का आईक्यू कितना है, वो जल्द से जल्द किसी चीज़ पे कितना सोच सकता है। इन्हीं सभी प्रश्नों को पूछा गया और जांचा गया, और किसी में एक्सीलेंट तो बहुत अच्छा, वेरी गुड ऐसा दिया गया। कुछ विषय में भी विशेषकर पंक्ति उनकी कविताएं भी पूछी गई। हाँ जी, हिंदी में मुझे कविताएँ, वो बोली कि आपको कविता में रुचि है, तो मैंने कहा हाँ, और मैंने सुनाया भी। क्या सुनाया? मैंने जयशंकर प्रसाद की जो एक कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, मैंने उसी को सुनाया। संगम की जो माँ है वो भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि ये बताइए कितनी खुशी हो रही है बेटा टॉपर बना है। बहुत खुशी हो रही है। खुशी इतनी हो रही है कि बयान नहीं कर सकते हैं हम। इतनी खुशी है, खुशी के वजह से हम लोग आंखों में आंसू आ रहा है खुशी का। और आगे भी चलकर मतलब कुछ बनेगा, बड़ा बनेगा। और बेटा को क्या बनाने का सपना है? बेटा को आईपीएस बनाने का सपना है, और हम लोग आईएएस कलेक्टर बनाएंगे जी। तो गरीबी सफलता में बाधक नहीं बनती, और इसे सच कर दिखाया पटना के अंकित कुमार ने, जिन्होंने इंटर कॉमर्स में पहला स्थान हासिल किया। अंकित के पिता ठेले पर सब्जी बेचते हैं और कभी कभी अंकित भी उनका हाथ बटाता है। आज अंकित ने पूरे परिवार को खुश होने का मौका दिया और आगे वो सिविल सर्विस में जाना चाहता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम बात कर रहे हैं गुदरी के लाल अंकित कुमार गुप्ता की, जो इंटर कॉमर्स में स्टेट टॉपर बना है। जरा देखिए कि किस तरह से संघर्ष करके इसने पढ़ाई की और आज स्टेट टॉपर का मुकाम हासिल किया है। जो पेरेंट्स हैं किस तरह से आज उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद इसकी पढ़ाई लिखाई हुई है। और देख सकते हैं 94% से ज्यादा मार्क्स लाया है अंकित गुप्ता और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। पिता सब्जी का दुकान चलाते हैं। ये देखिए, यही एक पूंजी है जो ठेले पर आप रखी हुई सब्जियां जो देख पा रहे हैं, ये रोज सब्जी खरीद कर लाते हैं, रोज बेचते हैं, तब परिवार का चूल्हा जलता है। अंकित, कैसे जानकारी मिली कि आप टॉप कर गए? हम तो खैर जहाँ पे हम जाते हैं कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं, तो वहीं के भी मास्टर ने भी बोला कि अंकित आपका रिजल्ट आया है, आप टॉप किए हैं। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं नेट पर देखा तो फिर सही सच में था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, ये बताइए कि पिता जो है सब्जी की दुकान चलाते हैं, क्या आप भी हाथ बटाते हैं? ऐसे तो मैं बहुत कम ही यहाँ पे बैठता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बैठने नहीं देते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि तुम पढ़ो, पढ़ाई में सब कुछ है, इसलिए हम मेहनत करते हैं। और कभी कभी मतलब, लेकिन पड़ता है जरूरत तो हम जरूर यहाँ पे बैठते हैं। मतलब आप भी सब्जी बेचते हैं कभी कभी? हाँ बिल्कुल। आज गर्व हो रहा है?
बहुत ज़्यादा। क्या बनना है आगे, क्या इरादा? बीकॉम करके मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। अंकित की माँ से भी हम बात कर लेते हैं। कितना गर्व हो रहा है, बेटा स्टेट टॉपर हो गया? बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, गरीब आदमी हैं। हाँ। तो बच्चा टॉप करेगा तो गर्व तो होगा ही। अच्छा, बचपन से ही मेधावी है? हाँ, बचपन से मेधावी है। कितना गर्व हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत जरा जोर से बोलिए आप। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। जी जी। अच्छा, बेटा भी साथ देता था इसमें? हाँ, कभी कदाल, मतलब ऐसे तो हम नहीं बैठाना चाहते हैं, लेकिन कभी कदाल जैसे चले तो बैठता है। अच्छा, जब ठेले लेकर निकलते हैं तो कैसे आवाज लगाते हैं? अब तो लोग कहें अंकित के पिता जा रहे हैं। जो अंकित है बाकी को भी मैसेज दे रहा है कि सफलता के लिए गरीबी बाधक नहीं बन सकती है। अगर आप संकल्पित हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। जाहिर है न्यूज़ 18 भी आज अंकित के हौसले को सलाम कर रहा है, जो आज गरीबी को मात देते हुए आज स्टेट टॉपर बना है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।